नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। लाइव तक में आपका स्वागत है। बात इजराइल में चल रहे युद्ध की। 7 अक्टूबर को गजा से चरमपंथी गुट, इस्लामी गुट, जिसका गजा में हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमास हमास का जो मिलिटेंट विंग है अल कस्साम और इस्लामिक जिहाद का मिलिटेंट विंग अल कुद्स, इन्होंने मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 8 अक्टूबर को इजराइल जो बॉर्डर है गजा का और इजराइल का बैत हनून से वो शहर में दाखिल होते हैं और वहां फिर 1200 से 1300 के बीच सिविलियंस और इजरायली पुलिस फोर्स के जवान और इजरायली सैनिक जो है मारे जाते हैं और करीब 250 के करीब पकड़ करके लड़ाके जो हैं हमास के ले जाते हैं गजा के अंदर वापस। और उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका एक बयान आता है जिसमें वो तोरा के एक चैप्टर को कोट करते हैं, जिस चैप्टर में है कि जो दुश्मन है वो उनको जड़ से खत्म कर दो, जड़ से मिटा दो। और फिर वही देखने को मिल रहा है आज के तारीख में। गजा में 41 किलोमीटर लंबी गजा की जो पट्टी है 365 किलोमीटर के दायरे में, उसके आधे से ज्यादा हिस्से पे इजरायली सेना घुस चुकी है और आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह बर्बाद हो चुका है, मलबे के ढेर में बदल चुका है और 6000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, 4000 महिलाओं की मौत हुई है, टोटल 15000 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें 200 के करीब मेडिकल फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स के लोग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो एनजीओ हैं उसके लोग मारे गए हैं, 65 के करीब पत्रकार मारे गए हैं, मौत हुई है। तो एक विभत्स जो है 2 साल में चल रहा, जो अब बच्चों के 6000 के बच्चे जो मारे गए हैं, वो तो बहुत ही विभत्स है, जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, क्योंकि रियल टाइम इमेज सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया का जब से जमाना आया है। कारपोरेट जो वेस्टर्न कारपोरेट मीडिया है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो CNN हो, इस तरह के दूसरे जो है फॉक्स न्यूज है, वेस्टर्न मीडिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल, जो भी वेस्टर्न मीडिया, कारपोरेट मीडिया है, सॉरी, उस वो खबर को कितना भी फिल्टर करे, बट सोशल मीडिया के जरिए जो रियल टाइम विजुअल आ रहा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को वो झंझोर कर रख दिया है, जो सीज फायर के लिए लंबे लंबे मार्च निकाल रहे हैं, चाहे वो वाशिंगटन डीसी में हो, न्यूयॉर्क में हो, लंदन की सड़कों पे है, सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, हर जगह पे। और इसके साथ ही गल्फ कंट्रीज है, अमेरिका के साथ, अमेरिका भी पॉज की बात जो बाइडेन करने लगे, और उसके साथ इंग्लैंड हो या फिर विशेष तौर पर चाइना और रशिया और ईरान, ये लोग जो डिमांड करने लगे सीज फायर का, आखिर में जाकर के टर्की के इर्दगान है वो काफी प्रखर हुए। रिश्ते कम से कम 9-10 कंट्रीज जो है, खास करके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है, बोलीविया हो या ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका जो है, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, उन्होंने, साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट ने पास किया है रिलेशनशिप खत्म करने के लिए, लेकिन तकरीबन 9-10 कंट्रीज जो है अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया, कॉल ऑफ कर लिया, संबंध को उन्होंने विच्छेद कर लिया। इस जघन्य जो हत्याकांड चल रहा है कि गजा को लेकर के, आखिरकार ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है, सीज फायर जो है 4 दिन के लिए लागू हुआ है और आज 50 दिन जो है इस जंग को हो गए हैं। इजराइल का कहना है कि ये जो 4 दिन का जो पॉज है, इसके बाद से फिर हम लड़ाई छेड़ेंगे, लड़ाई शुरू करेंगे। ऐसे भी जो विजुअल आया है जब सीज फायर हुआ है, उसके बाद साउथ गजा से हजारों लोग नॉर्थ की तरफ अपने मकान, भले उनके मलबे में तब्दील हो गए हैं, मलबे के ढेर बन गए हैं, लेकिन वो अपने मकानों की तरफ मलबे बैठे हुए हैं, अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं, अपने कॉलोनीज में जा रहे हैं। और इजरायली फौजी जो हैं उसने हवाई फायर भी किया है और ऐसी भी खबर आई कि 1-2 लोग मारे भी गए, 2-3 जख्मी भी हुए हैं। रुकना चाह रहा है, मना कर रहा है कि भाई मत आइए, ये एक पॉज है थोड़े समय के लिए, लेकिन जो फलस्तीनी है उसके बावजूद दरकिनार करते हुए हजारों तादाद में, उन्हें ये उम्मीद है कि ये एक्सटेंड हो सकता है, परमानेंट सीज फायर में ये बदल सकता है। तो ये सिनेरियो आखिर क्या ये जंग चलती रहेगी? जैसे रशिया यूक्रेन का वार जो है 2 साल तकरीबन हो चुका है वार को, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो है, खासकर जिस तरह से
2 साल तो रशिया यूक्रेन के वार को हो रहा है, लेकिन इस 1 साल में भी उतने बच्चे नहीं मरे हैं, मतलब वो वार को देखते हुए शामिल किया जाए तो भी उतने बच्चे 1 साल में नहीं मरे जितने बच्चे जो है उससे कहीं ज़्यादा गज़ा में बच्चे मारे गए हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं 6000 के करीब बच्चे वहाँ मारे गए। मतलब सिविलियंस आबादी को अगर आप एक हमास के मिलिटेंट्स को मार रहे हैं तो 100, ये मतलब इज़राइली सोर्सेज़ की तरफ से खबर है कि अगर एक हम हमास को के मिलिटेंट को मारते हैं तो 100 सिविलियन साथ में मरते हैं। तो ये एक जो डायरेक्टिव्स है जिसको कहते हैं दहिया डॉक्ट्रिन्स जो है कि आप पूरे आबादी को ख़त्म कर दीजिए। और अभी भी ख़ास करके जो हमास ने जो अटैक किया था, वो नोवा पार्टी जो चल रही थी, उस नोवा पार्टी में ये खबर आई, जो एक लेफ्टिस्ट अखबार है, जिस अखबार को लेकर के कम्युनिकेशन मिनिस्टर इजराइल ने कहा है कि अखबार पे बैन लगाया जाए और एडवर्टीजमेंट वगैरह सरकारी सारा बंद कर दिया है। हैरेट्स की बात कर रहे हैं। हैरेट्स अखबार में स्टोरी आई जो कि जो नोवा पार्टी हो रही थी वहाँ पे जब हमला किया मिलिटेंट्स ने हमास के, तो इजरायली गनशिप हेलीकॉप्टर जो है उस फायरिंग में भी कई सिविलियन मारे गए हैं कार में, क्योंकि वो मिंगल्ड हो गए थे। तो जो अपाचे हेलीकॉप्टर से जब आए, पायलट जो है वो समझ नहीं पाए कि इसमें मिलिटेंट्स कौन हैं और कौन सिविलियंस हैं। तो अखबार ने जो हेडिंग लगाया कि वो ये कि मास हैनिबल हो गया। मास हैनिबल जो है वो हैनिबल एक डायरेक्टिव है इजरायली आर्मी का, जो ये कहता है कि डेड इजरायली इज बेटर देन इन एनिमी हैंड। एक मरा हुआ इजरायली कहीं बेहतर है बजाय इसके कि वो दुश्मन के हाथ में जाए। उसकी एक वजह ये भी समझ में आती है कि एक इजरायली फौजी जो हमास ने पकड़ा 5 साल अपने पास पकड़ के रखा, तो उसके बदले में 1000 फलस्तीनी छोड़ने पड़े थे। तो इजराइल ये नहीं चाहता है कि वो जो है कोई जो होस्टेज हैं इजरायली जो हैं वो कब्जे में रहे दुश्मन के, और वो एक तरह से बार्गेन चिप्स के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये पॉज हुआ, ह्यूमैनिटेरियन मजबूर हो गए, इजरायली जो कमांडोज हैं, इवन अमेरिकन मरीन है, अमेरिकन स्पेशल कमांडोज हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से और जितने उनके सेंसर से सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो हैं, उनके जरिए वो पता लगाते रहे लगातार इस 45-46 दिनों में कि कहाँ पे हॉस्टेज रखे गए हैं। लेकिन टनल्स में इस तरह से छुपा के उन्हें रखा गया कि वो भी पता करने में, और यही नेतन्याहू को ये उम्मीद थी कि उसके जो सैनिक हैं और या अमेरिकन जो मरीन कमांडोज हैं, उनके मदद से वो हॉस्टेज का पता लगा लेगा। तो ये जो 46-47 दिन तक ये लड़ाई चलती रही, मगर जब नतीजा नहीं निकल रहा था, तब जा करके ये कतर और इजिप्ट के कोशिश से ये 4 दिन का ह्यूमैनिटेरियन पॉज हुआ। वरना इस 7 अक्टूबर को जब हमला किया था हमास ने, उसके बाद ही कतर ने के अमीर ने जो बाइडेन से बात की थी, कहा था कि तुरंत कोर ग्रुप बनाने की जरूरत है जो हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए बातचीत करे। लेकिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि हमारी सेना जो है कमांडोज हमारे छुड़ा लेंगे, और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के भी मौजूद थे, वो भी हेलीकॉप्टर से लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नाकामयाब हो गए तब जाकर के ये पॉज जो है 4 दिन का जो है वो कल से लागू हुआ। 39वें दिन फ्राइडे के दिन, आज सैटरडे है, तो आज जो है दूसरा दिन हो जाएगा। लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है ये जो सीज फायर है, पॉज जो है, अगर हमास हर दिन 10 कैदियों को छोड़े तब। लेकिन हमास ने जो 100-150 के करीब इजरायली फौजी पकड़ रखे हैं, उनको तो ऐसे छोड़ेगा नहीं जब तक परमानेंट सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि वही उनके पास जो जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वो तो गजा में घिरे हुए हैं, वो गजा में घिरे हुए हैं। और इजराइल का कहना है, या अमेरिका का भी, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, कि गजा से हमास को खत्म कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए। तो हमास भी ये जान रहा है कि वो जीवन या मृत्यु की जंग लड़ रहा है। अगर वो इनको छोड़ दिया, जो इजरायली फौजी पकड़ के रखे हैं, तो आज नहीं कल 5 महीना 6 महीना के बाद ही सही, इनके जो टॉप कमांडर्स हैं हमास के या इस्लामिक जिहाद के, अल-क़स्साम हुआ या अल-कुद्स हुआ या दूसरे 8 और भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं छोटे छोटे, वो जो है ख़त्म हो, उनका सफाया हो जाएगा। और तो इनको छोड़ना जो है, मुझे लगता है कि जब तक परमानेंट सीज फायर नहीं होगा तब तक जो है ये छोड़ेंगे नहीं, इजरायली, कम से कम इजरायली फौजियों को नहीं छोड़ेंगे।